बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रफीक भट्टी, रिल्लावाली, मुजफ्फरगढ़ से। मैं आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में छोटे छोटे क्लिप्स आसान ज़बान में बनाकर पेश करता रहता हूं, ताकि आम पब्लिक को बीमारियों के बारे में अच्छी अच्छी मालूमात मिल सकें और इनसे बचाव के तरीके इख्तियार करके वो इनसे महफूज रह सकें। तो आज मैं कोरोना के बारे में मालूमात दूंगा। इसके अलामात क्या होती हैं, इसका फैलने के क्या तरीके हैं, इससे बचाव के क्या तरीके हैं और इनका इलाज क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, कोरोना ये एक ऐसी बीमारी है जो सांस के ज़रिए सांस में अपने असर करती है। तो ये कोई आज से इसको तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। सबसे पहले ये चाइना के शहर वुहान में सबसे पहले ज़ाहिर हुई थी। तो आनन फानन उसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन चाइना की कमाल है कि उसने इसको बहुत ही थोड़े अरसे में कंट्रोल कर लिया था और इस पे काबू पा लिया था। तो वहाँ पर चाइना में जो लोग यहाँ दूसरे मुल्कों के लोग काम कर रहे थे, तो वो जब अपने अपने मुल्कों में गए तो कुछ वायरस उनके साथ भी दूसरे मुल्कों में पहुँच गया। तो इस तरह आहिस्ता 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 पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया। तो जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक है, तो इसमें अलामात के लिहाज से इसको 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं हम। वो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, यानी जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है, तो ये वायरस उनमें दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उनमें कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। उनको बीमारी बिल्कुल बग़ैर ऐसे ही गुजर जाती है कि जैसे उसको हुई ही नहीं। जस्ट उसका अगर टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन उनमें कोई अलामात नहीं होती हैं। इसको माइल्ड फॉर्म, नो सिम्टम कहते हैं। दूसरी होती है माइल्ड फॉर्म में। माइल्ड फॉर्म ये है कि जस्ट ये जैसे आम नज़ला ज़ुकाम होता है उस शक्ल में होती है, कि जैसे उसको खांसी, थोड़ी थोड़ी हल्की खांसी, हल्का हल्का बुखार, जिसमें दर्द और इस तरह की अलामात होती हैं। और टेस्ट उसका जब किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उसमें कोई सीरियस अलामात नहीं होती और ये भी आराम से गुजर जाती है। लेकिन तीसरी इसकी जो हम कैटेगरी करते हैं वो सवीयर वाली कैटेगरी करते हैं, कि जिसमें बहुत शदीद किस्म की अलामात आती हैं। यानी उनमें बुखार हद दर्जा ज़्यादा होता है, 104 से भी ज़्यादा होता है, जिसमें दर्द इंतहाई शदीद मार देने वाला दर्द होता है और खांसी हद दर्जा बहुत ज़्यादा होती है कि वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर हमें अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। तो ये इसका फैलने का तरीका जो है ये है कि ये सांस की यानी नाली के ज़रिए जब इंसान खांसता है या छींकता है तो इसके जरासीम नीचे गिर जाते हैं। तो या इंसान अपना हाथ मुंह के आगे देता है तो उसके हाथ पर लग जाते हैं। तो वो जरासीम जब हाथ पे आ जाते हैं, तो जब वो किसी चीज़ को हाथ लगाता है, दरवाज़ा खोलता है, उसके हैंडल को हाथ लगाता है या किसी चीज़ को हाथ लगाता है, कोई दूसरा आदमी जब उस चीज़ को हाथ लगाता है तो जरासीम उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह एक से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और बहुत तेज़ी से ये जरासीम दूसरे में चले जाते हैं। जब वो हाथ अपने मुंह पर लगाता है बाई दी वे ऐसे ही, तो नाक, आँख और मुंह के ज़रिए ये जरासीम सांस की नाली तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना ये असर शुरू कर देते हैं। तो चंद दिनों के अंदर अंदर ही उनमें बीमारी फैल जाती है। तो शुरू में जब ये बीमारी हमारे मुल्क में आई तो कुछ लोग जो ज़ायरीन थे बाहर से, वहाँ से चाइना से इधर अपने मुल्क में आए, तो
उस वक्त ये इसका तरीका था कि शुरू में इनको जो कंटेक्ट किसी के साथ हो जाता था तो उसको हम 14 दिन के लिए क्वारंटीन करते थे, रखते थे। तो अगर उसमें अलामात आ जाएं तो उसको हम उसके मुताबिक इलाज करते थे। लेकिन अगर उसमें कोई अलामत नहीं तो उसको हम घर भेज देते थे और डिक्लेयर कर देते थे कि इसको बीमारी नहीं हुई है। तो लेकिन उसके बाद इसका चूँकि नई बीमारी थी, अभी इलाज भी इतना ज़्यादा सबको पता, डॉक्टरों को भी नहीं था। तो ऐसा ऐसा फिर चाइना वालों ने इसमें तरबियत हासिल की, फिर यहाँ आकर हमारे मुल्क में भी उन्होंने इनको तरबियत दी। तो फिर ऐसा ऐसा इसकी इलामात के बारे में और सारी बीमारी की तफसीलात सब लोगों को पता चल गई। तो एक्चुअली अभी तक भी ये वायरस की बीमारी है, इसको सेल्फ लिमिटिंग कहते हैं, यानी जब होती है तो अपने पीरियड मुकम्मल करने के बाद दुरुस्त हो जाती है, या अगर ज़्यादा सवियर हो जाए तो इससे मौत वाक़ई भी हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से इसकी डेथ रेट ज़्यादा नहीं है, 2 से 3%, यानी 100 बंदों को अगर बीमारी होती है तो 2 से 3 बंदों की डेथ होती है, बाकी सब रिकवर हो जाते हैं। तो इसके लिए जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, तो जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो जिनमें सिर्फ अलामत की हद तक बीमारी होती है और वो टेस्ट पॉजिटिव होता है, और दूसरी वो होती हैं जो माइल्ड फॉर्म है, जिनमें इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो वो ऐसे ही नज़ले ज़ुकाम की तरह गुजर जाती है और कोई उसमें नुकसान नहीं होता, तो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। जो तीसरी कैटेगरी है सवियर फॉर्म जो है, जिसमें सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लोगों में फिर दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको आईसीयू में भी बाज़ का दाखिल रखना पड़ता है। तो उसका ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक ही है, यानी उसको खांसी के लिए उसको उसको सिरप दिए जाते हैं, या उसको बुखार है तो उसके लिए दवाई दी जाती है। तो सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत कम 2-3% लोगों को ऐसी नौबत आ जाती है कि उसको इसके ऊपर रखना पड़ता है, बाज़ औक़ात जो है ना उसके वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। तो उस सूरत में बड़ी मुश्किल से उसकी रिकवरी होती है, तो मुश्किल पेश आती है। तो इस सिलसिले में बाकी रहा इसके बचाव के तरीके हैं, तो उसके तरीके यही हैं कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ताकि बीमार भी मास्क इस्तेमाल करें और सेहतमंद भी मास्क इस्तेमाल करें। बीमार इसलिए कि जरासीम उससे बह न जाएं, और सेहतमंद इसलिए कि उनके अंदर जरासीम न जाए। और फासला कायम रखते हैं, क्योंकि जब छींक आती है ये 2 फुट तक इसके जरासीम जाते हैं, तो अगर उसके डायरेक्ट करीब बैठा होगा बंदा तो उसके ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे जरासीम, तो बीमारी होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं सोशल डिस्टेंस कायम रखा जाए, 1 मीटर कम अज़ कम दूर दूर बैठना चाहिए। और तीसरा ये कि जो कि हाथों के ज़रिए दूसरे चीज़ों पर मुंतकिल होते हैं जरासीम, तो इसलिए कोशिश की जाए कि हाथों को बार बार साबुन के साथ इसको धोया जाए। इसे धोने से जरासीम जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो आजकल तो अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी जो है ना काफ़ी वैक्सीन साइंसदानों ने बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैक्सीन पूरे दुनिया में वो लगाई जा रही है, हमारे पाकिस्तान में भी वैक्सीन काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। तो लेकिन अब इसके बदकिस्मती से इसका और वेरिएंट ओमिक्रॉन और इस तरह के डेल्टा वगैरह दूसरे वेरिएंट आ रहे हैं, तो इसके बावजूद अब अगरचे वैक्सीन लग चुकी है, तो अब इसकी वैक्सीन के बारे में मैं एक और दूसरी भी क्लिप बनाऊंगा जिसमें पूरी तफसील होगी वैक्सीन के बारे में। तो फिलहाल मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग सब लोग वैक्सीन बढ़ चढ़ कर अपने अपने सब लोगों को लगवाएं, ताकि ये बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा हो सके और ये बीमारी से स्मूदी मर्ज से बचा जा सके। तो जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं तो अब इसकी बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, जिनके 5 महीने दूसरी डोज को हो चुके हैं तो अब उनको बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, तो उसको भी अपनी लगवाएं। और इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस मुज़ी मर्ज से हम सब महफूज रहें, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अगर आपको ये पसंद आई है तो ये
शेयर करें और इसके दूसरे लोगों को भी बताएं, और इसको जो है ना सब्सक्राइब भी कर दें, नीचे सुर्ख निशान पर दबा दें, ताकि आइंदा के लिए जो भी इस तरह की क्लिप्स मैं आपको भेजूं तो जल्द ही आपको सीधी डायरेक्ट पहुंच जाएंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।